What's up guys, संजोत कीर here. Welcome to YFL. एक क्विक इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। इंस्टेंट जवार डोसा। इट्स सुपर सिंपल टू मेक एट होम। जितने भी लोगों को वो रवा डोसा पसंद है ना, वो जाले वाला एकदम क्रिस्पी पतला सा डोसा, सेम तरीके का डोसा बनता है, बट इंस्टेड ऑफ रवा बेस इंग्रेडिएंट जो है वो जवार का आटा यूज करेंगे। इट टर्न्स आउट टू बी सुपर डिलिशियस एंड इट्स सुपर सिंपल टू मेक। 2 मिनट में बैटर बनकर तैयार हो जाता है और फिर इसको 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट देना होता है। तब तक एक चटनी बना लेंगे बहुत डिलिशियस वाली, विच टेस्ट इनक्रेडिबल विद दिस डोसा। इट्स अ सुपर सिंपल रेसिपी, ब्रेकफास्ट ऑप्शन अमेजिंग है, टर्न्स आउट टू बी इनक्रेडिबल। ठीक है, तो ये इंस्टेंट बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल ले लेना है और यहाँ पर मैंने जवार का आटा ले लिया है। 1 कप जवार का आटा लिया है, इसको ऐड कर देना है बोल में। साथ ही में यहाँ पर मेरे पास उपमा रवा और चावल का आटा है, तो 4 टेबलस्पून उपमा रवा ले लिया है और 4 टेबलस्पून चावल का आटा ले लिया है। ये दोनों चीजें आपने ऐड कर देनी है। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून दरदरी ताजी कुटी हुई काली मिर्च, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस डोसा में, जरूर ऐड कीजिए। 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते को चॉप कर लिया था इस तरीके से, ये ऐड कर दीजिए और आधा टीस्पून जीरा ऐड कर दीजिए। अब इसमें पानी मिलाना है, तो 2 कप यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ पहले और इसको अच्छे से मिला रहा हूँ एक विस्क की मदद से। एक बार आपने मिक्स कर लिया है, इसमें अब और 1 कप पानी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। जवार का जो ये डोसा बना रहे हैं, मिलेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छे से आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया बैटर को और बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसको हमें अब रेस्ट करने रख देना है, इसको ढक देना है। ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना, ऐसे वाटरी कंसिस्टेंसी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा फटाफट हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया। इट्स सुपर सिंपल, बेसिक घर वाले इंग्रेडिएंट्स और बैटर रेडी। इस बैटर को हमको रेस्ट करना है, तो यहाँ पर मैं एक ढक्कन रख रहा हूँ और बस 10-15 मिनट का रेस्ट देना है। अब कुछ चीज़ें इस बैटर के बारे में, एक तो अगर इस बैटर को आपको कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री बनाना है तो ज़रूर बना सकते हो। जो रवा है उसको आप चावल के आटे से रिप्लेस कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये, उड़द दाल जो आती है उसको धोकर सुखाकर उसका भी पाउडर बनाकर ऐड कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है। या फिर अगर आपको सिर्फ जवार के आटे से डोसा बनाना है वो भी बना सकते हो, लेकिन 2 चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एक तो थोड़ा सा थिक डोसा आपका बनेगा, उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा और उतना पतला नहीं बनेगा, ये एक चीज़ है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि डोसा थिक बन रहा है। और फिर जो तवा आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो एकदम अच्छा सीजन्ड तवा यूज़ करना पड़ेगा, एक अच्छा नॉन स्टिक तवा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जवार का आटा यूज़ करते हो तो डोसा थोड़ा सा चिपकता है। ये प्रपोर्शंस एकदम परफेक्टली वर्क होते हैं, तो ये रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हो, माइंड ब्लोइंग डोसा बनता है। तो बैटर को तो बस 10-15 मिनट का ही हमको रेस्ट देना है। तब तक एक बहुत ही डिलिशियस सी चटनी बनाता हूँ जो इस डोसा के साथ मुझे बहुत पसंद आती है। बहुत सिंपल है उसको बनाना। तो चटनी बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर जार ले लीजिए। एक छोटे साइज का नारियल मैंने ले लिया था, उसको ऐसे पीसेस में कट करके ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ताज़ा धनिया, थोड़ा ताज़ा पुदीना, 1 इंच अदरक, 3 हरी मिर्ची, 1 टीस्पून चीनी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, 1 चुटकी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, आधा कप यहाँ पर मैंने पीनट्स ले लिए, इनको भून लिया है, इन्हें ऐड कर दीजिए। साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक, आधे नींबू का रस, 1 से 2 क्यूब्स बर्फ के कलर को अच्छा रिटेन करने के लिए और थोड़ा सा पानी, सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए। अब इस चटनी को पीस लेना है। चटनी को पीसने के लिए मैं पल्स मोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा दरदरा रखिए ये चटनी को, टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग आता है और चटनी को खाने में बहुत मज़ा आता है। ये आप देख सकते हो, चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और क्या ब्यूटीफुल टेक्सचर आया है इसका और बहुत ही डिलिशियस ये चटनी बनती है। ये वाली जो चटनी है ना, डोसा के साथ, इडली के साथ, कोई भी चीज़ के साथ खाओ, इट जस्ट टेस्ट इनक्रेडिबल। थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मिठास आती है वो शक्कर से और वो नटीनेस आती है पीनट से और वो नारियल की वजह से जो सारे फ्लेवर्स मिलते हैं और ये अमेजिंग सा कोर्स टेक्सचर जो मिलता है इस चटनी में, इट टेस्ट इनक्रेडिबल। एंड बेस्ट टेक्सचर्स के लिए आपको पता है हमारे क्योरा के ब्लेंड लैब में यू कैन ग्राइंड एनीथिंग and you will always achieve the best consistency and textures। और चटनी को ग्राइंड करने के लिए हमने ये बड़ा वाला जार यूज़ किया है। आपको ऐसी और एक ट्रांसपेरेंट छोटा वाला भी फूड सेफ जार मिल जाता है और इसके साथ एक ये वाला स्टील जार भी मिलता है विद अ स्पेशल ग्राइंडिंग ब्लेड, जिसमें आप सूखी चीज़ें स्पेशली स्पाइसेस को ग्राइंड कर सकते हो बहुत आसानी से, कन्वीनियंटली, एंड इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड फर्स्ट 100 YFL फैमिली मेंबर्स के लिए कूपन कोड यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आपको एक इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो चेक इट आउट ऑन Amazon एंड ऑर्डर वन फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। अब चटनी बन गई, हमारा बैटर रेस्ट हो गया है, बैटर को चेक करते हैं और फिर उससे एकदम क्रिस्पी, एकदम पतला वाला डिलिशियस वाला डोसा कैसे बनाना है वो देख लेते हैं।
तो एक बार जो बैटर रेस्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा सेटल हो जाता है, तो इसको मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। कभी कभी क्या है, रवा ऐड किया है तो फूल जाता है, तो बैटर थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो हल्का सा पानी ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मिक्स करके चेक कर लेना है। ऐसे ही पोरिंग पानी जैसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, पानी से हल्का सा थिक। यहाँ पर आप देख सकते हो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, पानी और मैं इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ। बैटर हमारा रेडी है, बस इसमें थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करना है, मिला लेना है एंड द बैटर इज रेडी। ये बैटर एक बार रेडी हो जाए, आपको साथ में रखना है रेडी चॉप्ड अनियंस और थोड़ा सा मेल्टेड घी। ठीक है, ये एक बार आपने रेडी कर लिया है। अब डोसा को पकाने के लिए यहाँ पर एक नॉन स्टिक फ्राई पैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये फ्राई पैन आपको बताता हूँ। इसे गैस पे रख दो और पैन आपका अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको वो क्रिस्पी जालीदार जो टेक्सचर है ना वो नहीं मिलेगा। एक बार आपका पैन गर्म हो गया, इसको चेक कैसे करना है, पानी का छींटा मारो, इमीडिएटली ये पानी कैसे बबल्स बन के इवेपोरेट हो जाने चाहिए, यानी कि आपका तवा गर्म हो गया है। इसको अच्छे से पोंछ लो। पोंछने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर आपने से चॉप्ड अनियंस का एक लेयर फैला लेना है। ये एक बार कर लिया। इसके बाद जब भी आप डोसा बनाओगे, हर डोसा बनाने से पहले आपको बैटर को मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये सेटल हो जाता है। मिक्स किया बैटर, अब एक करछी लेनी है बैटर की और इस तरीके से ऐसे पोर करना है। पोर करोगे, तवा गरम है, एकदम से सिजल होगा बैटर और इसमें बीच बीच में ऐसे होल्स बन जाएंगे। कुछ बड़े बड़े होल हैं, उनको आप फिल कर सकते हो, नहीं तो ऐसे जाला ही इसको रहने देना है। ये जो फ्राई पैन का जो शेप होता है ना, इसकी वजह से राउंड शेप डोसा में इजीली आ जाता है। आप डोसा तवा पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इंस्टेंट तरीके से डोसा बना रहे हैं तो क्विक एंड ईजी तरीका आपको बता रहा हूँ। एक बार डोसा से सेट हो जाए, हल्का सा आपने घी इस पर डाल दिया, उसके बाद गैस को लो पर कर देना है और लो फ्लेम पर इस डोसा को अच्छे से पकाना है। 4 to 5 मिनट्स लगते हैं इस डोसा को परफेक्ट टेक्सचर अचीव करने में, तो 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर डोसा को पका लीजिए। और जो हमने अनियंस को ऐसे डायरेक्टली पैन पे डाल दिया था ना, ये भी पकेंगे, धीरे धीरे कैरेमलाइज होंगे और वो स्वीटनेस और हल्का सा क्रंच जो है वो प्याज का भी आएगा, वो डोसे में बहुत अच्छा लगता है। एक बार आपका डोसा पक गया, इसको चेक कैसे करना है, ये जो एजेस हैं ऐसे ब्राउन हो जाएंगे और बीच बीच में जो होल्स है ना, उधर भी आपको ब्राउनिंग दिखेगी, यानी कि डोसा परफेक्टली पक चुका है। आपने एक स्पैचुला लेना है या पलटा ले लेना है और केयरफुली साइड से ऐसे इसको छुड़ा लेना है, बीच में से भी छुड़ा लेना है, आसानी से निकल जाता है। फिर इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, देखिए क्या परफेक्ट टेक्सचर आया है, क्या इवन कलर आया है और परफेक्ट ज्वार का हमारा इंस्टेंट डोसा बनकर तैयार हो गया है। इसका क्रंच भी आपको दिखा देता हूं, सुनिए, देखो क्या क्रंची डोसा बना है। माइंड ब्लोइंग, क्या डिलिशियस ये डोसा बनता है और ऐसे लगता ही नहीं इसको हमने ज्वार से बनाया है, एकदम रेगुलर वो जो रवा डोसा जैसे खाते हैं वैसे ही लग रहा है, बट हमने इसको ज्वार से बनाया है इंस्टेंट तरीके से। 1 मिनट भी नहीं लगा हमको एक्चुअली बैटर बनाने में, 10 मिनट रेस्टिंग, तब तक चटनी बनी और सीधा डोसा बनकर तैयार। इतना ईजी ये डोसा बनाना है। अब डोसा बन गया हमारा, चटनी हमारी बन गई, अभी इसको प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। बहुत ही अमेजिंग क्विक इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी है एंड टर्न्स आउट टू बी इनक्रेडिबल। ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड वे टू इंक्लूड मिलेट्स इन योर डाइट। ज्वार के आटे से बनाया है, ऐसे आप रागी के भी आटे से ये डोसा बना सकते हो। मैंने रेसिपी पहले शेयर की हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा। बहुत आसान रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.